हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये काम करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम आपसे बात करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है जो फेज कॉन्ट्रास्ट और इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बात कर ली है। अब जो हर माइक्रोस्कोपी है, अगर हम ये कहें कि सिंपल माइक्रोस्कोप से लेकर के और अभी तक हमने क्या है कि जो हम इमेज देखना चाहते हैं वो इमेज हम, तो उनमें क्या है, सफाई यानी कि क्लियरिटी जो है दिखाने का काम हुआ। पहले देखा सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल में क्या है, जैसे लेंस है तो उन्होंने क्या है आपको दिखाया अच्छे से जो है। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको सेल तक ले गया, लेकिन अब सेल से आगे भी हमको जाना है। तो फिर आगे क्या है, ब्राइट फील्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत आए। उन्होंने भी सफाई दी देखने के लिए कि आप बैक्टीरिया एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं उनको कितनी सफाई से देख सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक हम देख सकते हैं सेल को देख सकते हैं, जो पैरासाइट्स है उनको देख सकते हैं। अब क्या हम भीतर जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म में वहां तक पहुंच पाए, तो इन चीज़ों के लिए क्या है अब आगे डिस्कवरी हुई है। तो उसी कड़ी में और कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए जो डिस्कवरी हुई है वो किसकी हुई है, फेज कॉन्ट्रास्ट की माइक्रोस्कोपी की और डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी की। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपसे बात करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करते हैं अगर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की, तो ये जो टेक्निक है या ये माइक्रोस्कोपी है इसको खोजा था फ्रिट्ज जर्नीके ने। ये थे डच फिजिसिस्ट थे, 1934 में इन्होंने इसको खोजा था। और जो 53rd है उसमें इनके लिए नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज के जैसे हमने आपको बताया है वो कुछ सालों, कम से कम मिनिमम 5 साल के बाद में ही मिलता है। As the name suggests, it is a contrast enhancing technique that can generate high contrast images of transparent specimens such as living cells, thin tissue slices, subcellular organelles. It is also possible to observe the dynamics of ongoing biological processes. तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट आपको अच्छी तरीके से यानी सफाई देगी। लेकिन ये कहाँ तक आप देख सकते हैं इससे आप लिविंग सेल्स को देख सकते हैं, थिन टिश्यू स्लाइसिस हैं उनको देख सकते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेल लेवल तक। यहां तक कि आप जो बायोलॉजिकल प्रोसेस उनमें चल रही हैं उनको भी देख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो जब भी हमने माइक्रोस्कोपी की बात की है तो वहां पर एक वर्ड जरूर हमने पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन। तो अभी स्टेज पर आप क्या रखते हैं, ग्लास स्लाइड रखते हैं। तो वो ग्लास स्लाइड कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इस वजह से आपको माइक्रोस्कोप में दिखता है। उसी की वजह से ये वर्ड आया है ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन। इन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम ए टंगस्टन हेलोजन लैंप इज डायरेक्टेड थ्रू ए कलेक्टर लेंस एंड फोकस ऑन एनुलस रिंग लोकेटेड इन द सब स्टेज फेज कॉन्ट्रास्ट टोरेंट कंडेंसर। द लाइट कैन ओनली पास थ्रू थिन एनुलस सो तो लाइट रीचिंग। तो क्या है कि नीचे लगा हुआ है टंगस्टन का, नीचे क्या लगा हुआ है, टंगस्टन का लाइट लैंप लगा हुआ है और ऊपर लगा दिया गया है एक एनुलस। वो क्या करेगा, वो जो एनुलस लगाया है वो ऐसा है कि एक रिंग के फॉर्म में ही लाइट जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में नहीं आई तो समझे आप कि क्या है, एक गोलाकार चीज है, उसका जो भीतर का जो स्पेस है वो सारा का सारा क्या है, सॉलिड है, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है वो क्या है, एक गली नुमा रिंग के नुमा स्पेस छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ये संरचना है, एक रिंग की संरचना है जिसमें होकर के लाइट जाएगी। बाकी की सारा जो है वो एक प्लेट लगा करके रोक दिया है, तो वो बना दिया है एनुलस रिंग। डायग्राम के द्वारा बताएंगे। उसमें से क्या है, लाइट जाएगी और वो पड़ेगी कंडेंसर पर।
वहां भी जो लाइट है वही वर्क करेगी जैसा क्या होता है, जैसा होता है लेंसेज के पास में जाकर के। यानी जो लाइट रेज है वो डायग्रामेटिकली हम आपको समझाएंगे। द लाइट कैन only pass through this annulus, so the light reaching the specimen is like a hollow cone. The light waves passing through the annulus illuminate the specimen and either pass through unretarded surround waves or refracted retarded as they interact with different regions of the specimen. तो क्या है, अब कंडेंसर से लाइट गई रिफ्रैक्ट होकर के, अब कंडेंसर से लाइट रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ जाएगी, अब वो जाएगी साहब ट्रांसपेरेंट जो हमने ग्लास से लाइट रखी है जिस पर हम देख रहे हैं वहां स्पेसिमेन के पास जाएगी। तो वहां से कुछ लाइट जो है वो रिटार्ड होगी यानी वापस आ जाएगी, कुछ लाइट जो है वो सीधी जाकर के इमेज बनाने के लिए लेंस के पास जाएगी, कुछ लाइट है जो वहीं की वहीं से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सारी चीजें होंगी और ये कंडीशन बनती है इसमें। और फिर आगे हम बात करते हैं, तो जो थिकर वाला जो थिकर रीजन होगा यानी आपकी स्लाइड जो है ज्यादा थिक रही यानी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा, जैसे उसमें अगर बात करते हैं सेल के लेवल पर तो वहां पर हाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस किस का होता है, न्यूक्लियस का होता है और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स का होता है। यानी कि न्यूक्लियस पाए यानी कि अगर साइटोप्लाज्म में लिक्विड के अलावा जो जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं उनका वो थिकर रहेंगे या फिर उनका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। ठीक है, तो जिन जिन एरियाज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा वहां पर लाइट जो है वो मतलब ये कि कम काम करेगी, उसका रिटार्डेशन ज्यादा रहेगा, और जब कम रहेगा वह लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वहां पर रिटार्डेशन कम होगा यानी कि लाइट जो है वापस कम आएगी। द एक्सटेंट ऑफ रिटार्डेशन ऑफ लाइट वेव पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन ग्रेटर एंड थिकर एंड थिनर एरियाज, द अनडेविएटेड डिफ्रैक्टेड लाइट इज कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव lens is segregated by phase plate. The phase objective contains a dark annulus that retard the diffracted wave by 1/4 wavelength, making them further out of phase with one another. With the undeviated phase, we see is combination of contrastive and destructive impedance that takes place as the light wave meet. तो अभी आपको ये समझ में नहीं आई है क्या लाइन मैंने पढ़ी, चलो इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए हम बात कर रहे थे इस चीज की, माइक्रोस्कोप में नीचे लाइट सोर्स लगा हुआ है, यहां पर एनुलस लगा दिया है हमने, यानी कि ये जो एरिया है रिंग वाला एरिया है केवल इसी से लाइट जाएगी। ये जो लाइट है यहां पर हमने इसको रोक दिया है एनुलस लगा करके। अब कंडेंसर में भी लाइट ने क्या किया है, इमेज बनाने की जो हम रेखा चित्र बनाते हैं ऐसे लाइट जो है डेविएटेड होकर के लेंस से गई है, फिर वो स्पेसिमेन के पास गई है। यहां पर जो है सारी की सारी यानी कि जो स्लाइड बनाई है पूरी की पूरी जो है लाइट उस पर जाकर के पड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर हम और चीजों में देखते हैं तो ये लाइट सारी की सारी इस जाती यानी और जो एरियाज है उनको भी कवर करती, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया है, कॉन्ट्रास्ट दे दिया है, और कॉन्ट्रास्ट देने के बाद में हमने क्या कर लिया है कि सारी लाइट का फोकस वहीं पर कर दिया है। अब यहां से जो है यहां से लाइट, अब ये ग्लास स्लाइड है, यहां से फिर रिफ्लेक्ट होती है लाइट, फिर जाएगी ये रिफ्लेक्ट होकर के, और अब ऐसा नहीं है अब 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये आपको फिजिक्स के माध्यम से पता है। तो ये फिर बाकी की जो लाइट है वो वापस चले जाएगी, फिर लेंस पर जाएगी। फिर देखिए फिर आगे बात है, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद में फिर एक एनुलस लगाया गया है जहां से फिर वही रिंग फॉर्म से होती हुई फिर आई तक जाएगी, ये बात है। तो इस प्रकार से ये इसका वर्क है। तो ये जो है फिट्स जो है इनको 1953 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में इनको इस टेक्निक को इन्वेंट करने के लिए दे दिया गया। इसका बेसिक पाथवे ये है जो कि हमने अभी तक बताया है, लाइट सोर्स कंडेंसर विद एनुलस, स्पेसिमेन ऑब्जेक्टिव फेज प्लेट विद एनुलस और इमेज। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।